पीटीआई में दो बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा को खुद दूर रखा। तमाम बातें बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। और रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो एसओईज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं। मज़ीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बिसाक मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, हम इसे हर सूरत ख़त्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपए की बचत होगी। इनकी पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की ज़िंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ, अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म मजीद बोले, इस्लामाबाद में लश्कर कुशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेकाम था। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मईशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $130 अरब का नुकसान हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज विफाकी काबीना में ज़ेरे बहस। बेशतर वुज़रा ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती राय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतिजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। काबीना में PTI पर पाबंदी की भी बात हुई, मगर कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। स्पीकर बाबा सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। स्पीकर ने इजलास आज रात 7 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आला अली बिन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी की क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाहेमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट फोर्स की बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिश से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। रावलपिंडी नैब का बुशिया बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक बुशिया बीबी को एहतिसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी केपी में बुशिया बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब। बोले, हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं। अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे।
बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वजीर पार्लिमानी उमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामे के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई। कर्ज आइंदा जुमरात को जारी ज़र मुआवजा ज़खायर में शामिल होगा। मुल्की ज़र मुआवजा के ज़खायर $16 अरब से ज़ायद हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और इदारों की निजकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। आइंदा माह अहम पेशरफ्त मुतवक्के। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हुकाम को ज्वाइंट कमीशन के इजलास के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हर महकमे का एक फोकल पर्सन तैनात करने का फैसला। कहा, निजकारी, सरमायाकारी और मुआसलात के तीनों शोबों में बैरूनी सरमायाकारी पर संजीदगी से आगे बढ़ा जाए। इजलास में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि आज़रबाईजान के सरकारी इदारे पाकिस्तान में G2G तर्ज पर सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। मुआसलात के शोबे में भी M6 और M9 में भी सरमायाकारी ज़ेरे गौर। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। PFUJ और CPNE ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने बतौर एजाजी मेहमान खुसूसी शिरकत की। 2000 से जायद नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।